बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ मक्की के आटे की रोटी। बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बनाए आज बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और एक बॉल ले लेंगे और उसमें 1 कप आटे का डाल देंगे और ये 1 अंडा इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इससे हमारी रोटियां जो टूटेंगी नहीं, नरम बनेंगी। और इसमें हमने 1 कप दूध का डाल देना है। आप चाहे तो इसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसमें सारा दूध का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि रोटियां हमारी जो नरम सी बने। तो अभी हम इसमें 1/2 कप दूध का और डाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हमारा बैटर कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें। तो देखें, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बैटर किस तरह का होना चाहिए। तो देख लें, इस तरह का हमने बैटर तैयार कर लेना है, ये देख लें। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 2 चुटकी हमने इसमें नमक की डाल देनी है टेस्ट के लिए। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इससे हमने गाढ़ा नहीं बैटर को तैयार करना है। तो चलें इसको साइड पे कर लेते हैं और एक तवा लेंगे और उसके ऊपर ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और फिर हमने जो बैटर तैयार किया वो इस पर हमने डाल देना है। तो देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर बैटर को फैला देना है, ये देखें बहुत ही आसानी से। और एक स्पैचुला लेंगे और उससे हमने इसको बैटर को फैला लेना है ताकि रोटियां हमारी जो अच्छे से बारीक सी बने। तो देखें, रोटी हमारी जो पक चुकी है। अभी हम एक स्पैचुला की मदद से इसको छुड़ा लेंगे, ये देखें, ताकि चिपके नहीं हो नीचे से, नहीं तो हमारी रोटियां जो टूट जाएंगी। अभी हम इसको साइड चेंज कर लेते हैं और इस पे ऑयल लगाते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस पे हमने फ्लेम को स्लो ही रखना है, नहीं तो रोटियां हमारी अंदर से पकेंगी नहीं, जल जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, स्लो आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो देखें, रोटी हमारी जो अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही शानदार इसकी लुक है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको दूसरा तरीका शेयर करता हूँ। इसको प्लेट में रख लेते हैं और तवे के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और फिर हम इस पे ये बैटर को डाल देते हैं, ये देखें इस तरह से। और फिर हमने तवे को थोड़ा सा ऐसे हिलाना है ताकि जो बैटर है अच्छे से फैल भी जाए और रोटी भी हमारी गोल शेप में बने और बिल्कुल बारीक सी बने। तो फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है इस पर, नहीं तो रोटियां हमारी जो जल जाएगी और अंदर से पकेंगी नहीं। तो अभी हमने ये देखें ऊपर से पकना शुरू हो गई है। अभी हम इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो एक स्पैचुला की मदद से इसको छुड़ा लेंगे, ये देखें इस तरह से, और इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं और इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखें, माशाल्लाह रोटियां हमारी बनके रेडी हैं, बिल्कुल एकदम नरम सी। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा साग डालते हैं और ये है हमारे पास देसी घी। तो देखें, माशाल्लाह बहुत ही शानदार रेसिपी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।